हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है अभी उत्तराखंड में 746 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें आपको सिलेबस पता है। जो 30 मार्क्स आते हैं गाइज, उसमें आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री ये सब मिक्सअप रहता है। ठीक हो गया। तो इसमें से अगर पेपर में आप देखोगे तो भारत के गवर्नर जनरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या रहता है, हर बार इसमें पक्का पूछता है। तो ये जो सीरीज़ है गाइज, इसमें 2 से 3 वीडियोज़ होंगी। इसमें हम पूरे के पूरे भारत के जितने भी गवर्नर जनरल थे, वॉइसरॉय थे, बंगाल के जितने गवर्नर थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल क्या था, कितने से कितने सन तक इन्होंने यहाँ पर कार्यकाल किया और अपने टाइम पीरियड में इन्होंने क्या मुख्य काम किए थे। ठीक हो गया। तो एक बार सीरीज़ में आपको बता दूं, देखो सबसे पहले क्या था। सबसे पहले चलेगा आपका यहाँ पर बंगाल का गवर्नर। ठीक हो गया, बंगाल का गवर्नर होगा। बंगाल के बाद क्या हो जाएगा गाइज, बंगाल के गवर्नर का पद हटाकर इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया जाएगा। ठीक हो गया। सीरीज आपको याद रखनी है, पहले बंगाल का गवर्नर आएगा, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल आएगा, और उसके बाद अगर देखें तो फिर आपका क्या हो जाएगा, भारत में आ जाएगा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। जो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल होगा वो भारत का फिर क्या बन जाएगा, गवर्नर जनरल बन जाएगा। फिर भारत के गवर्नर जनरल के बाद भी जब क्या होती है गाइज, क्रांति हो जाती है 1857 वाली। ठीक हो गया। फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वॉइसरॉय का पद। किसका पद स्टार्ट हो जाएगा, वॉइसरॉय का पद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर क्राउन शासन आपका लग जाएगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको ये याद रखनी है। इसी के साथ गाइज, अगर आपने मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो वो भी मैं आपको बता दूं। देखो क्या है, ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब इसमें क्या है, आपके सारे के सारे पहले और अंतिम वॉइसरॉय गवर्नर जनरल सब हो जाएंगे। रॉबर्ट से आ जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम आ जाएगा, रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव का नाम आ जाएगा। जो क्लाइव थे ये बंगाल के पहले क्या थे, गवर्नर थे। आपसे क्या पूछेगा, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप बोलोगे रॉबर्ट क्लाइव। फिर है से क्या आ जाएगा गाइज, हेस्टिंग्स आ जाएगा। ठीक हो गया, विलियम हेस्टिंग्स कहते हैं इन्हें। तो विलियम हेस्टिंग्स क्या थे, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक हो गया, मैंने बताया था पहले बंगाल के गवर्नर होंगे और उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल आएंगे। तो जब हेस्टिंग्स पद संभालते हैं उस टाइम पर क्या होता है, एक एक्ट आ जाता है और उस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर का पद हटाकर अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया जाता है। तो विलियम हेस्टिंग्स जो होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए रॉबर्ट है विलियम। विलियम से क्या आ जाएगा आपका, जो विलियम होंगे, ठीक हो गया, ये क्या हो जाएंगे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। क्या हो जाएंगे गाइज, भारत के पहले गवर्नर जनरल। फिर की से आपका क्या आ जाएगा, कैनिंग। क्या आ जाएगा, कैनिंग। जो कैनिंग होंगे गाइज, ये भारत के पहले क्या बन जाएंगे, वॉइसरॉय बन जाएंगे। ठीक हो गया, क्या हो जाएंगे, भारत के पहले वॉइसरॉय। और भारत के लास्ट क्या हो जाएंगे, गवर्नर जनरल हो जाएंगे। भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत के पहले वॉइसरॉय, तो तब भी आपका आंसर कैनिंग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अंतिम मौसी से मौ जो होगा, ये मौ है माउंट बेटन। ये माउंट बेटन क्या हो जाएंगे, भारत के लास्ट वॉइसरॉय हो जाएंगे। सी जो है गाइज, सी राजगोपालाचारी, ये क्या थे, भारत के, ठीक है, अगर भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय बोले तो सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम वॉइसरॉय बोले तो तब भी आपका नाम क्या आ जाएगा, सी राजगोपालाचारी, क्योंकि सी राजगोपालाचारी जी क्या करते हैं, उसके बाद अपना पूरा भार राजेंद्र प्रसाद जी को दे देते हैं और तब से हमारे वहाँ पे राष्ट्रपति वाली जो पदवी होती है वो क्या आ जाती है, आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इतना हो गया। आपको क्या याद रखना है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने बता दिया आपको, पहला और अंतिम, ये सारा इस नाम में आपका क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, सिंगल सिंगल इनके बारे में। ठीक हो गया। अब देखिए हुआ क्या था, बंगाल के गवर्नर की बात चल रही है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल के पहले क्या थे गाइज, गवर्नर थे। ठीक है,
बंगाल के पहले जो गवर्नर थे वो आपका क्या आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1757 से लेकर के 1760 तक ये शासन पे रहे थे। फिर पुनः 1765 से 1767 तक इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। इनके शासनकाल की जो मुख्य बातें थी वो क्या थी, बंगाल में द्वैध शासन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर के टाइम पर हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करें तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी, कब, 1765 में। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, शाह आलम जो मुगल थे और अंग्रेज़ों के मध्य। ठीक हो गया। उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। देखिए फिर अगर बात करें तो इन्होंने बंगाल के लिए 2 उप दीवान की नियुक्ति की। ठीक हो गया। इन्होंने बोला कि बंगाल में 2 उप दीवान होने चाहिए, एक मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल से थे, दूसरे राजा सितरॉय। ठीक है, ये कहाँ से थे गाइज, ये थे बिहार से। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर के टाइम पे हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव के। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी, 1765 में। बहुत पूछा, ये अभी हाल ही में ग्रुप सी में पूछा भी था गाइज। ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी, 1765 में, शाह आलम और किसके बीच, ये ब्रिटिश के बीच में हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुई थी। बंगाल के लिए 2 उपदीवान की जो नियुक्ति हुई वो किसके टाइम पे हुई, तो आप बोलोगे रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुई। उसके बाद अगर बात करें तो ब्रेलास्ट थे, कार्टियर थे, इन तीनों की फिर कौन आ जाते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अगर गवर्नर की बात करोगे तो रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे, दूसरा इन्होंने 3 मुख्य काम कराए, वो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं गाइज, अब यहाँ से क्या हो गया, मैंने क्या बताया आपको, बंगाल के गवर्नर के बाद अब आ जाएगी किसकी बारी, बंगाल के गवर्नर जनरल की। तो होता क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है कब, 1773 में। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया जाएगा, मतलब का हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर थे वो हमारे कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक हो गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इसीलिए क्या हो गए, हमारे बंगाल के अंतिम गवर्नर हो गए और बंगाल के पहले क्या हो जाएंगे, गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है गाइज वो सारा कवर अप करके चल रहा हूँ आपका, तो इम्पोर्टेंट अच्छी तरह से आप सुनना। जो नोट्स होंगे वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कराया, इनके काम जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो देखो सबसे पहले बात अगर करें तो कोषागार मुर्शिदाबाद से कोलकाता कौन लाया था, तो कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गए थे भारत के गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, ये पहले गवर्नर जनरल थे, ये मैंने बता दिया आपको। इन्होंने फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की क्या की, स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फौजदारी तथा दीवानी अदालतें किस गवर्नर के टाइम पे बनी थी, तो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे बनी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे बनी थी। अगर सन पूछे तो 1772 याद रखिएगा। दूसरा अगर बात करें तो पहला मदरसा 1781 में कलकत्ता में खोला गया। ठीक हो गया, जो मदरसा खोला गया था, पहला मदरसा कब खोला गया था, 1781 में, और कहाँ पर खोला गया था, कलकत्ता में। किसके टाइम पीरियड पर खोला गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब देखो अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, जोनाथन डंकन द्वारा 1782 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन पहला क्या बनेगा, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की, तो किसने की, जोनाथन डंकन ने की। कब की, 1782 में की। किसके टाइम पे की, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। अगली इम्पोर्टेंट जो कार्यकाल हुआ था गाइज जिनके टाइम पे जो काम हुआ था, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद यूपीएससी में पूछा था किसके शासन में हुआ था, तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। किसने किया था अगर ये पूछे तो विलियम विलिकिंस ने किया था। किसने किया था, विलियम विलिकिंस ने किया था। अगली बात करें गाइज तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पर
हुई थी। कब हुई थी पूछता है, तो याद रखना 1784 में। किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। फिर से बता रहा हूँ, देखो रिपीट कर ले रहा हूँ। पहला कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाए थे। पहले गवर्नर जनरल था। फौजीदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की 1772 में। पहला मदरसा 1781 में कलकत्ता में खोला गया इनके टाइम पीरियड में। जोनाथन डंगन जो थे, इन्होंने 1782 में संस्कृत विद्यालय की क्या की, स्थापना की। उसके बाद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम विलिकन्स के द्वारा ये किया गया था। फिर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, 1784 में। किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अब देखिए, अगर नेक्स्ट पढ़ें तो नेक्स्ट आ जाएगा गाइज आपका मुग़ल पेंशन 26 लाख जो थी उस टाइम पे, जो मुग़लों को पेंशन दी जाती थी गाइज, वो कितनी दी जाती थी, 26 लाख थी। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने क्या किया, उस पेंशन को बंद करवा दिया। तो मुग़ल पेंशन बंद करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स आपका आंसर हो जाएगा। इन्हीं के टाइम में गाइज जो पहला समाचार पत्र था, क्या था पहला समाचार पत्र, कौन सा था, द बंगाल गजट। ठीक हो गया। कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में। किसके द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये क्या किया गया था, निकाला गया था। तो देखो, एक ही आप ये जो गवर्नर जनरल की सीरीज पढ़ोगे ना गाइज, इसमें आपकी हिस्ट्री तो इंक्लूडेड है ही। आप अगर ये सीरीज कंप्लीटली लर्न कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के साथ साथ पूरा का पूरा मैंने जितना कवर अप हो सकता था वो करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो फिर से देखो, पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कब निकला, 1780 में। किसके द्वारा निकाला गया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। किसके शासन का टाइम पीरियड पे, वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। सॉरी, इन्हीं के टाइम में क्या हुआ, देखो मुग़ल पेंशन मैंने बता दिया। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की क्या की गई, स्थापना की गई। जब आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, ठीक हो गया, पॉलिटी में, तो उसमें क्या बोला गया था, 1774 में एक उच्च न्यायालय खोला जाएगा, कहाँ पर, कलकत्ता में। तो उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था। ठीक हो गया, आंग्ल मतलब अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच जो हुआ था, कब, 1775 से 82 के बीच में। तब जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था वो भी किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज जो पूछता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो किसके टाइम पीरियड पे बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे इसकी स्थापना की गई थी। 1785 में इंग्लैंड में बर्क द्वारा महाभियोग चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो भारत का वह गवर्नर जनरल या बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया कौन था, तो याद रखिएगा कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन बात होगी गाइज किसके बारे में, हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स के रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इनका टाइम पीरियड मैंने बता दिया आपको, 1774 से 1700 कब तक था, 85 तक। फिर आ जाएंगे आपके कौन, सर जॉन मैकफर्सन। ठीक हो गया, तो जैसे ही 1785 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं वो रिटायर होते हैं, तो सर जॉन मैकफर्सन को क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल। पर ये कैसे गवर्नर जनरल थे, अस्थायी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया महाभियोग लगा दिया गया था किसके ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, तो उनको भेज दिया जाता है इंग्लैंड। तो उसी टाइम पे गवर्नर जनरल कौन बन जाएंगे, मैकफर्सन। ये स्थायी गवर्नर जनरल नहीं थे, ठीक है, इनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई थी, इन्होंने अस्थायी तौर पर पद को संभाला था। तो अगर आपसे पूछे अस्थायी गवर्नर जनरल, तो सर जॉन मैकफर्सन का नाम आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले, तो अगले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक हो गया, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करवाए थे, वो भी पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये 1786 से 1793 तक बैठे थे, मतलब गवर्नर जनरल रहे थे। और दोबारा फिर कब, 1805 में बने थे, क्योंकि उस टाइम जो गवर्नर जनरल होते हैं उनकी क्या हो जाती है, कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है लॉर्ड वेलेस्ली की। तो फिर से इन्हें क्या बनाया जाता है, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो पहला होता है गाइज वो था, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। तो किस गवर्नर के टाइम में या किस गवर्नर जनरल के टाइम में जिले के जो समस्त अधिकार थे वो कलेक्ट्रेट को दे दिए गए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे दे दिए गए।
दूसरा अगर बात करें फौजदारी अदालतों की समाप्ति, इससे पहले जो फौजदारी अदालतें थीं वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो बनाई थी, ठीक हो गया 72 में, वो किसके द्वारा ख़त्म कर दी जाती हैं गाइज, उनकी समाप्ति किसके द्वारा कर दी जाती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा उनकी समाप्ति कर दी जाती है। और उसके बदले ये क्या करते हैं, पुलिस तथा दरोगा की क्या करते हैं, नियुक्ति, मतलब पुलिस थाने बनाते हैं और वहाँ पर दरोगाओं की क्या की जाती है, इनके टाइम पे नियुक्ति की जाती है। स्थायी बंदोबस्त पद्धति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्थायी बंदोबस्त पद्धति थी 1793 में, वो किसके द्वारा लाई गई, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई। ये गाइज डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो नोट्स में मिल रहा है, डायरेक्ट इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। स्थायी बंदोबस्त होता क्या था, देखो इसमें क्या करना होता था, 90% भाग जो होता था वो तो कंपनी को देना होता था। जैसे जो भी आपने अनाज उगाया, ठीक है, उसका 90% भाग कंपनी लेगी और 10% भाग आप क्या कर सकते हो, खुद ले सकते हो। यही प्रथा क्या थी, स्थायी बंदोबस्त थी। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुई थी, 1793 में। किसके द्वारा स्टार्ट की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे जो बनता है वो बनता है नागरिक सेवा के जनक। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत नागरिक सेवा का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो थे वो थे सर जॉन शोर, ठीक है, सर जॉन शोर, इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप की नीति लागू की थी, ठीक हो गया। अब इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो सर जॉन शोर, नाम में क्या आ रहा, शेर आ रहा ना, इनके शेर को क्या कर सकते हो, शेर की नीति पे कोई क्या हस्तक्षेप करता है, नहीं करता ना, तो ऐसे याद रख लेना, हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर के द्वारा लाई गई, ठीक है। एक बार आप 1-2 बार वीडियो देखोगे गाइज और उसके बाद नोट्स को रिवाइज करोगे, तो जब नेम्स आएंगे ना आपके सामने और 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ था, ये हुआ था। बट आप रिवाइज करते रहो, ठीक है, रिवाइज करोगे हर चौथे या 5वें दिन भी, तो आपका ये गवर्नर जनरल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि इसमें मैंने सारा कवर अप किया है, ठीक है, वो आपके ग्रुप सी के लिए हेल्प नहीं करेगा। आप एसएससी का एग्ज़ाम दे दो, या इवन अगर आप यूके SSSC की, यूके पीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारे, देखिए लॉर्ड वेलेजली, ठीक हो गया। लॉर्ड वेलेजली कब बैठते हैं, 1798 से 1805 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। अभी गाइज एक बंगाल के गवर्नर जनरल ही चल रहे हैं, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल तक पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वेलेजली की क्या था, देखो गाइज इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे लागू हुई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे सहायक संधि की क्या हुई, शुरुआत हुई। अब अगर भारत में तो ये किस नाम आएगा आपका, लॉर्ड वेलेजली का, बट अगर वैसे बात करें तो ये सर्वप्रथम अगर पूछे तो सर्वप्रथम ये डुप्ले के द्वारा की गई थी, ठीक है। सहायक संधि की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, डुप्ले। डुप्ले कौन थे, ये फ्रांसीसी गवर्नर थे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देख लेना, अगर ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछे तो ब्रिटिश में आपका नाम क्या आ जाएगा, लॉर्ड वेलेजली का। बट अगर वो सर्वप्रथम किसने लागू की बोलेगा, हस्तक्षेप की, सॉरी सहायक संधि, तो तब क्या आ जाएगा आपका, डुप्ले का नाम आ जाएगा, ठीक है। और डुप्ले कौन थे, ये एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। अब देखो सहायक संधि अपनाने वाले राज्य कौन कौन से थे, ये भी देख लेते हैं। तो सहायक संधि अपनाई गई थी, हैदराबाद ने अपनाई थी इसे, हैदराबाद राज्य ने 1798 में, मैसूर ने दिसंबर 1799 में, तंजौर ने अक्टूबर 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने, ठीक है, दिसंबर 1801 में, बरार एवं भोसले जो थे इन्होंने 1803 में सहायक संधि अपनाई, और सिंधिया जो थे इन्होंने 1804 में। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है क्या गाइस, कि सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन सा था, या सर्वप्रथम जो सहायक संधि थी वो किस राज्य ने अपनाई थी। तो मैंने सन लिख दिया, आपको आंसर पता चल गया होगा। याद रखना जो हैदराबाद था वो पहला राज्य था जिसने क्या किया था, हस्तक्षेप, सॉरी सहायक संधि क्या की थी, अपनाई थी, ठीक है। तो इतनी हो गई इनके बारे में। अगर और इन्फॉर्मेशन देखे गाइज इनके बारे में, तो देखिए टीपू सुल्तान की चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब हुआ था, 1799 में, उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, मैंने बता दिया आपको गाइज। क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे पूछेगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी। तो आंग्ल मैसूर का जो चौथा युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे गाइज, वो थे लॉर्ड वेलेजली, ठीक हो गया।
कब हुआ था? 1799 में युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्वयं को बंगाल का शेर बोलता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर बोलता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो खुद को क्या बोलता था? बंगाल का शेर बोलता था। फिर होता क्या है, 1805 में द्वितीय कार्यकाल में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक हो गया। 1805 में द्वितीय कार्यकाल स्टार्ट होता है और उसी टाइम पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और फिर मैंने आपको बताया था जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स थे तो क्या होता है, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स क्या हो जाएंगे? उनका द्वितीय कार्यकाल थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का, सॉरी, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस में मैंने बताया था आपको 1805 में फिर से आए थे, क्यों? क्योंकि लॉर्ड इसकी वेलेस्ली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की अगर बात करें गाइस तो नेक्स्ट थे सर जॉर्ज वारलो। 1805 से 1807 तक रहे थे ये। इनके टाइम में क्या हुआ था? 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इसको ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना, ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि क्या अभी तक पूछा नहीं है और यूपीएससी न्यू क्वेश्चन डालता है, ठीक है। तो आप याद कैसे कर सकते हो? देखो वेल्लोर हो गया और वारलो, दोनों का नाम सेम से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जॉर्ज वारलो के टाइम पे क्या हुआ था? वेल्लोर के सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट की बात करें गाइस तो नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। अब लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो थे 1807 से 1813 इनका कार्यकाल था। इनके टाइम में रणजीत सिंह एवं अंग्रेज़ों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक हो गया। तो अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य। और उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे। दूसरा, इसी के टाइम में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट 1813 में जो निकला हुआ था वो क्या हुआ था? पास हुआ था। तो चार्टर एक्ट किसके टाइम पीरियड पे पास हुआ? अगर ये पूछे तो याद रखना लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पे क्या हुआ था? ये पास हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक हो गया। टाइम पीरियड देखें तो 1813 से 1823 के बीच में क्या रहता है? टाइम पीरियड रहता है। इसके बीच में क्या हुआ था? देखो 1813 से 1823 आंग्ल नेपाल युद्ध, 1814 से 1816। अगर उत्तराखंड में पढ़ा होगा गोरखा शासन, तो गोरखा शासन में 1814 में अंग्रेज़ क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। तो ये उसी की बात चल रही है, ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो अगर आपसे पूछे जब ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड पर हमला किया गोरखाओं पर, तो उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उस टाइम पे, ठीक हो गया। इन्हीं के टाइम पे संगौली की संधि हुई थी, किस किस के बीच? गोरखा एवं अंग्रेज़ों के मध्य में। इन्होंने क्या किया था? प्रेस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। तो जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था वो प्रतिबंध इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया था? हटा दिया था। और 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया। तो काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था 1822 में। किसके टाइम पीरियड पे? गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट की बात करें गाइज तो नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक हो गया। 1823 से 1828 के बीच इनका क्या रहता है? टाइम पीरियड रहता है। तो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था गाइज? पहला आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, ठीक हो गया। जो वर्मा था उस टाइम पे, वर्मा ने क्या कर दिया था गाइज? वर्मा और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हो गया था। कब? 1824 से 1826 के बीच की बात है। और 1824 में ही क्या हुआ था गाइज? बैरकपुर सैन्य विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, बैरकपुर सैन्य विद्रोह किस सन में हुआ था? तो बैरकपुर सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ था। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ठीक हो गया। 1826 में वर्मा एवं अंग्रेज़ों के बीच यानडबू की क्या हुई? संधि हुई। तो अंग्रेज़ों और वर्माओं के बीच की जो संधि थी उसका नाम क्या था? ये पूछे तो यानडबू संधि थी। कब हुई थी? 1826 में ये संधि हुई थी। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा गाइज? 1828 तक पूरा का पूरा हमारा क्या आ गए? बंगाल के गवर्नर जनरल। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएंगे आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक हो गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या होंगे? आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ से बंगाल पर शासन ना हो कि आप पूरे भारत का क्या कर दिया जाएगा? गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो इसे हम करेंगे गाइज न्यू सीरीज़ पे, न्यू वीडियो पे, ठीक हो गया। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर गाइज वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, जिससे आगे भी ये सीरीज़ आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।